नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन लेखन पढ़ना आरंभ करेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से तो ये टॉपिक उपयोगी है ही, साथ ही आज के जीवन में भी आप जानते हैं कि विज्ञापन की कितनी आवश्यकता होती है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक शामिल किया गया, क्योंकि आज का युग किसका है? विज्ञापन का है। विज्ञापन, एडवर्टिजमेंट आप जगह जगह देखते हैं। आप टीवी देखना शुरू करें, आप मोबाइल खोलें, हर जगह हमें क्या दिखाई देते हैं? विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, ये जानना भी हमें ज़रूरी है। देखिए क्या बताया है, उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुखी एवं संतुष्टि पाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। तो विज्ञापन क्यों होते हैं बच्चों? कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अपना कोई उत्पाद, अपना कोई प्रोडक्ट लाता है बाजार में, तो उसकी बिक्री के लिए पहले लोगों को उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो विज्ञापन जानकारी के लिए भी आवश्यक होता है। जैसे सरकार कई तरह की जो लाभदायक योजनाएं जनता के लिए जब बनाती है, तो उसके बाद उनका भी विज्ञापन करती है कि कम से कम लोगों को जानकारी हो। और यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसकी बिक्री बढ़े, लोग उसके सामान को लें, उसके सामान के बारे में लोगों को जानकारी हो। तो ये जानकारी किसके माध्यम से होती है? विज्ञापनों के माध्यम से। तो इसलिए विज्ञापन लेखन जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विज्ञापन शब्द के बारे में जाने बच्चों। पहले विज्ञापन शब्द किससे बना है? ज्ञापन में वी उपसर्ग लगने से बना है। देख रहे हैं ना आप? उपसर्ग आप सभी ने पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय। तो ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगने से क्या शब्द बन गया? विज्ञापन शब्द लगा। और वी का अर्थ क्या होता है? विशेष जानकारी देना। ठीक है। तो विज्ञापन के द्वारा कोई भी फर्म या उत्पादक या सरकारें अपने किसी उत्पाद के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी लोगों को देते हैं। तो हम देखते हैं टीवी में, रेडियो के कार्यक्रमों में, समाचार पत्रों में, हर जगह विज्ञापन हमें दिखाई देता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि विज्ञापन लेखन आखिर कैसे किया जाता है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर का एक प्रश्न इससे आना ही आना है, निश्चित रूप से आना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन लेखन हमें किस तरह से करना है, और उसके बाद कुछ विज्ञापनों के उदाहरण भी मैं आपको दूंगी जो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विज्ञापन लेखन कैसे किया जाए, कैसे करना है। एक बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स सा बनाकर उसके ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। इस तरह के आप हमेशा बॉक्स बनाएंगे बच्चों। इस बॉक्स के बीच में ही आपका विज्ञापन बनेगा। लिखकर आपको छोड़ नहीं देना है, बल्कि लगभग आधा पेज में, जो परीक्षा की कॉपी आपकी रहती है उसमें लगभग आधा पेज में आप इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए विज्ञापन दिखाई भी दे रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, और जो फिर विज्ञापन दाता है उसने सारी बातें इसमें लिखी हैं। इस तरह से एक बॉक्स हमेशा रहेगा, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो पहली बात क्या आ गई कि एक बॉक्स बनाकर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम, जैसे यहाँ पर किसका विज्ञापन किया गया है? एक कंपनी है जो हेलमेट बनाती, कंपनी का नाम क्या है? रक्षक। तो इसने अपना नाम ऊपर लिख दिया है। ऐसे ये नवांकुर प्ले स्कूल है एक, ये दे रहा है प्ले स्कूल का विज्ञापन, इसने बीच में अपना नाम लिख दिया है, अगल बगल अन्य बातें आ रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या है विज्ञापन की, कि एक बॉक्स ज़रूर बनाना है और जिस चीज़ का हम विज्ञापन दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर देखिए कुछ और आपको तरीके बता रहे हैं, आप कैसे लिखेंगे। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, यदि सेल का विज्ञापन है तो सेल धमाका। कोई ऐसी बात लिखते हैं कि बिक्री बढ़ानी है, आप लिख सकते हैं खुशखबरी, खुल गया। ये आप देखते भी हैं विज्ञापनों में ना। तो विज्ञापन लिखने में बच्चों आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता सामने आती है कि किस तरह से आप कितने रचनात्मक हैं, कैसे अपनी बात को आप लोगों के सामने लाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हों। ठीक। आगे देखिए फिर क्या बता रहे हैं। बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। एक तरफ हम क्या कर देते हैं, बाईं ओर जिसका हम प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी दे देंगे एक एक करके, और दाहिनी ओर या बीच में उसका चित्र बना देंगे हम। एक चित्र जिस तरह से भी आप बना सकते हैं वो हो जाएगा। और कुछ शब्द और इन्होंने बता रखे हैं। देखिए स्टॉक सीमित, यदि सेल लगी है तो हम स्टॉक सीमित या जल्दी करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कभी क्या होता है
कि एक सामग्री के साथ दूसरी सामग्री विक्रेता मुफ्त में दे देते हैं, तो अगर ऐसा मिल रहा है तो मुफ्त में मिलने वाले सामान की बात हम कर देंगे। यदि कोई छूट, कोई डिस्काउंट दिया गया तो उसके बारे में भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। और भी हम आकर्षित करने के लिए कोई छोटी सी 2 पंक्तियों की बातें, तुकबंदी आदि भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा अपना संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर या दुकान का नाम, ये भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जिस पर कि केवल कौन लोग संपर्क करें, उपभोक्ता लोग संपर्क करें। इसमें देखिए एक और बात बताई गई है कि आप जब विज्ञापन परीक्षा में लिखें तो उसमें अपना सही फ़ोन नंबर आपको नहीं देना है। ये आप केवल विज्ञापन का एक फॉर्मेट बना रहे, एक नमूना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विज्ञापनों के उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये मैंने पहले भी दिखाया। रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना। तो इसने क्या क्या दिखाया, देखो बीच में हेडिंग डाल दी रक्षक हेलमेट, एक इस तरफ ये हेलमेट बना दिया और यहाँ पर लिख दिया धमाका। ये लुभावने शब्द हैं, ये बातें आपको नहीं लिखनी है बच्चों अपने विज्ञापन में। ये जो लिखा गया है ये आपको केवल बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। ये शब्द आप उसमें लिखेंगे नहीं, ये बताया गया है कि क्या क्या लुभावने शब्द हो सकते हैं, क्या क्या प्रेरक शब्द उसमें हो सकते हैं। जैसे कि स्टॉक सीमित लिख दिया है, ठीक है। और अगर छूट है तो छूट बता दिए उन्होंने, और बता दिया महिलाओं के लिए भी ये हेलमेट है, ठीक। यहीं पर अपने संपर्क का नंबर। तो ये बड़ा आसान है, इसे भी आप करेंगे बच्चों। कुछ और उदाहरण भी देखिए। अगला है नवांकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले शुरू हो गए, एडमिशन शुरू हो गए। तो स्कूल एक विज्ञापन दे रहा है जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे उनके स्कूल में आए, साथ ही क्या हो, लोगों को स्कूल के बारे में जानकारी हो। अब चूंकि स्कूल का विज्ञापन है तो देखिए थोड़ा सा ये कैसा होना चाहिए, इस विज्ञापन में हमें गंभीरता भी दिखनी चाहिए, संयत भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने स्कूल का नाम लिख दिया, नवांकुर प्ले स्कूल, ठीक है। जिस स्कूल का आपको दिया गया आप उसी स्कूल का नाम लिखेंगे। और स्कूल में क्यों आते हैं लोग, शिक्षा ग्रहण आते हैं। देखिए शिक्षार्थ आइए, उत्तम भविष्य बनाइए, ये बातें लिख दी हैं। फिर स्कूल के बारे में बताया जाएगा कि स्कूल में टीचर कैसे हैं, और भी जो सुविधाएं विद्यालय देता है, इसमें कम लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं, आप नंबर डालकर 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस विज्ञापन में क्या बताया गया है, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं हैं, खेल खेल में शिक्षा है, और स्वच्छ हवादार कमरे है, खेल खिलौने। तो वो सारी बातें, जो जो सुविधाएं विद्यालय देता है अपने विद्यार्थियों को, उन सब का जिक्र इसमें किया जा सकता है, इस तरह का अगर विज्ञापन आता है। अगला देखिए, एक आपको बताया गया है रुचिकर परिधान शोरूम। ये एक परिधानों का, कपड़ों का शोरूम है, ठीक है। अब वो अपने कपड़ों की, परिधान यानी कपड़े, वस्त्र पहनने वाले, तो जो बिक्री बढ़ाना चाह रहा है तो उन्होंने क्या योजना निकाली है, 20% की छूट दे रहे हैं। तो इस संबंध में लोगों को उन्हें बताना है। अब वो कैसे विज्ञापन तैयार करेंगे, देखिए विज्ञापन रुचिकर परिधान शोरूम। यहाँ पर इन्होंने कुछ बच्चे बना दिए हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। आप चाहें, ये बच्चे आप नहीं बना पाते हैं, आप कपड़े बना सकते हैं अलग अलग रंग बिरंगे आकर्षक। आप रंगीन पेन पेंसिल का इस्तेमाल इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। और जो जो विशेषताएं हैं वो आप लिख सकते हैं। पहले आप सेल लिख देंगे, जिससे कि सेल सुनकर एकदम से व्यक्ति कभी कभी आकर्षित होता है ना, जब बजट कम होता है तो लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, सेल वाली दुकानों की तरफ। तो ये आप 2 3 बार लिख कर दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, आधुनिक फैशन, मन भावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। तो इस तरह की बातें आप अपनी रचनात्मकता के आधार पर कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर ये भी बताया गया है कितनी छूट है, उसे भी एक तरफ डाल दिया है, और 1 बार सेवा का अवसर। तो सबसे मुख्य बात, पहले आप क्या करेंगे, एक बॉक्स ज़रूर बनाएंगे बच्चों। और उसके कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बॉक्स छोड़ देते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता। ये आपको विज्ञापन बनाने में, जब आप विज्ञापन लेखन करेंगे तो बॉक्स ज़रूर बनाना है, ठीक। आगे देखिए 2 और हम देख लेते हैं। देखिए, आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं बच्चों। तो आपने क्या किया, एक योग प्रशिक्षण केंद्र की बात कही गई है, उसका नाम नहीं बताया है, यहाँ हमने क्या ले लिया, आनंद योग केंद्र। आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों का फ़ोटो योग करते हुए दिखा दिया गया, आप कुछ योगासनों के नाम लिख सकते हैं। अब चूंकि ये खुल रहा है तो हम क्या सूचना दे देंगे लोगों को, खुल गया खुल गया। और योग से होने वाले हम लाभ लिख सकते हैं। उसके अलावा किन किन बीमारियों में योग उपयोगी है वो हम लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें बताते हुए एक विज्ञापन बॉक्स के अंदर तैयार कर दिया जाएगा, ठीक। एक और देखिए,
कान्हा डेयरी, एक डेयरी खुल रही है, किस नाम से? कान्हा डेयरी। तो ये अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? एक विज्ञापन तैयार कर रहे हैं। तो आपसे विज्ञापन लेखन करने को कहा जा रहा है। नाम कुछ और भी हो सकता है डेयरी का, अगर आपको नाम नहीं दिया है आप कुछ और लिख लेंगे। आपने लिख लिया कान्हा डेयरी। फिर खुल गई की सूचना हमने डाल दी कि लोगों को पता लग गया उनके इलाके में आसपास एक डेयरी खुल गई है। वहाँ क्या क्या सामग्री मिलती है ये बता दिया, शुद्ध दूध, दही, मक्खन, पनीर, लस्सी, और उसमें हमने बता दिया कि हम स्वच्छता से और शुद्धता से सारे अपने उत्पाद तैयार करते हैं। ठीक, तो जो जो भी बातें हैं हम इसमें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें रेट भी डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हुए ये भी एक विज्ञापन आपका तैयार हो जाएगा। तो बच्चों अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप ये विज्ञापन लिखते हैं तो निश्चित रूप से ही आपके 5 अंक बिल्कुल आपके खाते में हैं। तो बच्चों ये जो आज मैंने विज्ञापन आपको बताए हैं ये सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। जो देखिए कितने, 1 2, एक रक्षक हेलमेट वाला, नवांकुर प्ले स्कूल, रुचिकर परिधान शोरूम, योग प्रशिक्षण केंद्र और कान्हा डेयरी, ये 5 ही विज्ञापन आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में तैयार कर लें। इसमें जो बातें बताई गई हैं ज़रूरी नहीं आप इन्हीं बातों को उतारें, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और बातें उसमें शामिल करें, बड़ा आनंद आपको आएगा। धन्यवाद बच्चों।